ये कहानी है चार अलग अलग राष्ट्रों की, जिसमें वायु, जल, धरती और अग्नि है। आज से 100 साल पहले सभी राष्ट्र आपस में मिलजुल कर रहा करते थे, जहां पर हर एक राष्ट्र में कुछ ऐसे लोग होते थे जिन्हें अपने तत्वों पर पूरा कंट्रोल होता था, जो उन्हें इस्तेमाल कर सकते थे। जैसे जल राष्ट्र वालों में कुछ ऐसे लोग थे जो पानी पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेते, उसका इस्तेमाल करते, और ऐसा ही अग्नि, धरती और वायु राष्ट्र में भी था। लेकिन इन सभी राष्ट्रों के बीच में एक बच्चा जन्मा था जिसे इन चारों तत्वों पर पूरी तरह से कंट्रोल था। वो अग्नि, वायु, धरती और पानी सभी तत्वों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था, और साथ ही साथ वो आत्माओं के संसार से संपर्क भी कर सकता था, और उन्हीं के मार्गदर्शन से पूरी दुनिया में संतुलन था। लेकिन आज से 100 साल पहले वो अचानक कहीं गायब हो गया। इसके बाद अग्नि राष्ट्र ने तीनों राष्ट्रों के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। वो पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे, और आज उन्हीं की वजह से तीनों राष्ट्र बहुत परेशान हैं। यहाँ पर एक भाई और बहन को दिखाया जाता है। भाई का नाम सोखा होता है और उसकी बहन का नाम कटारा। ये दोनों खाने की तलाश में बर्फ में शिकार करने के लिए आए होते हैं, और तभी उन्हें बर्फ के नीचे कुछ चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि वहां पर शिकार है। वो बर्फ को वहां से तोड़ते हैं, और अगले पल वहां पर बर्फ का एक बहुत बड़ा टीला खड़ा हो जाता है। और जब वो उस टीले को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है, जो आसमान की गहराइयों तक चली जाती है। दूर समंदर में एक जहाज होता है। ये अग्नि राष्ट्र वालों का जहाज है, और ये रोशनी उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। वहीं रोशनी वाली जगह पर दिखाया जाता है कि वहां पर एक बहुत गहरा गड्ढा हो गया है, और जब सोखा और कटारा दोनों भाई बहन वहां पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर एक बच्चा है जो पूरी तरह से बेहोश है, और उसके साथ एक बहुत बड़ा बाइसन भी है जो उसका पालतू है। ये दोनों भाई बहन बच्चे को अपने कबीले में ले आते हैं, और जब उसे होश आता है तो कटारा उससे पूछती है कि तुम यहाँ इतनी दूर कैसे आए। वो बच्चा बताता है कि मैं घर से भाग गया था, दरअसल मैं परेशान था और मैं समंदर के तूफान में फंस गया। अब मुझे घर जाना चाहिए, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन इससे पहले कि वो बच्चा यहाँ से निकल पाता, यहाँ पर अग्नि देश का राजकुमार आ जाता है जिसका नाम ज़ूको है। दरअसल उसने अपने पानी के जहाज से आसमान की ओर जाती हुई रोशनी देखी थी, इसीलिए वो अपने आदमियों के साथ यहाँ पर आया होता है। और जब उसके सामने वो बच्चा आता है जो अभी अभी इन्हें बर्फ के अंदर मिला था, तो वो उसके सिर पर देखता है कि बहुत सारे टैटूज हैं, और राजकुमार उसे बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ पानी के जहाज पर चलना होगा, नहीं तो मैं इस पूरे गांव को जला दूंगा। वो बच्चा कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम इन लोगों को नुकसान मत पहुंचाओ। और वो बच्चा अग्नि देश के राजकुमार ज़ूको के साथ उसके पानी के जहाज पर चला जाता है। वहां उस पर कुछ टेस्ट किए जाते हैं। उसके सामने पहले अग्नि, फिर जल और फिर एक पत्थर रखा जाता है, और एक एक करके सभी चीजें हिलना शुरू हो जाती है। राजकुमार ज़ूको और उसका सलाहकार समझ जाते हैं कि ये एक बेंडर है जिसकी उन्हें कई सालों से तलाश है। ये चारों तत्वों को कंट्रोल कर सकता है। ज़ूको कहता है कि तुम अब मेरे कैदी हो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, ये एक जंगी जहाज है। इस बात पर उस बच्चे को गुस्सा आता है, और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस जहाज से बाहर निकल जाता है। लेकिन चारों तरफ समंदर है। राजकुमार कहता है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, और अगले पल उसकी छड़ी से पंख निकल आते हैं जिसके सहारे वो जहाज से कूद जाता है, और उड़ता हुआ वो पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाता है, जहां पर सोखा और कटारा, वो दोनों भाई बहन जिन्होंने इस बच्चे को बर्फ के अंदर से निकाला था, वो इस बच्चे के बाइसन पर बैठकर यहाँ तक पहुंच गए होते हैं, क्योंकि वो इसे बचाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि ये अवतार है जो चारों तत्वों पर कंट्रोल कर सकता है। ये बच्चा इन दोनों को बताता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने लोगों के पास जाना होगा, मुझे लगता है कि अग्निदेश कुछ करने वाला है। ये इन्हें अपना नाम भी बताता है, इसका नाम आंग होता है। और अब ये तीनों की तीनों आंग के बाइसन पर बैठकर उसकी जगह पर पहुंच जाते हैं। दरअसल ये भिक्षुओं की जगह होती है। आंग कहता है कि मेरे लोग जरूर प्रार्थना की जगह पर होंगे, और जब वो उस जगह पर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर सिर्फ कंकाल पड़े हुए। कटारा आंग को बताती है कि तुम बर्फ के अंदर शायद 100 सालों से दफन हो, क्योंकि 100 साल पहले अग्निदेश वालों ने जंग छेड़ दी थी। उन्हें पता था कि वायु बंजारों के यहाँ पर एक अवतार जन्म लेने वाला है, इसीलिए उन्होंने सबको खत्म कर दिया। और अब आंग को भी यकीन हो जाता है कि वो पिछले 100 सालों से बर्फ के अंदर था, और यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। वो इस बात से बहुत परेशान होता है, और तभी एक बच्चा इनकी तरफ भागता हुआ आता है, जिसके पीछे अग्निदेश के सिपाही होते हैं जो उस बच्चे को पकड़ना चाहते हैं। और जब ये तीनों उसे बचाने की कोशिश करते हैं तो इन तीनों को भी पकड़ लिया जाता है। ये इन सबको उस गांव में लेकर आते हैं जिस गांव का ये बच्चा है। ये पूरा गांव अग्निदेश के कब्जे में होता है।
आंग वहां पर एक आदमी से पूछता है कि तुम्हारे गांव के साथ ये कैसे हुआ। वो बताता है कि अग्निदेश वाले यहाँ पर आए थे, हमने उन्हें हरा दिया, लेकिन इसके बाद वो लोहे की बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आए, जिन मशीनों और हथियारों के आगे हम कुछ नहीं कर पाए और हमारे पूरे गांव को गुलाम बना दिया गया। आंग कहता है कि मैं अवतार हूँ जो कई साल पहले कहीं चला गया था, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम धरती राष्ट्र के हो, धरती तुम्हारे पैरों के नीचे है, तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन वो आदमी कहता है कि अवतार को एक एयर बेंडर होना चाहिए, और अब इस धरती पर एक भी एयर बेंडर नहीं बना, यानी कि जो हवा की शक्तियों को इस्तेमाल कर सकता है। और इसके बाद आंग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और सबको यकीन हो जाता है कि ये एक अवतार है। धरती राष्ट्र के लोग भी उसका साथ देते हैं और वो अग्निदेश के लोगों को यहाँ से भगा देते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति भी होती है और आंग को बताया जाता है कि ये आपकी मूर्ति है। 2 जन्म पहले आप इस अवतार में थे जब आप हमारे गांव में आए थे। और यहाँ पर यह पता चलता है कि अवतार बार बार अलग अलग रूपों में जन्म लेता है और इस जन्म का रूप उसका अवतार ये है। अवतार यहाँ पे इन दोनों भाई बहनों को बताता है कि इससे पहले कि उसके गुरु उसे अवतार बनाते, वो वहां से भाग गया था। इसका मतलब यह है कि अवतार को सिर्फ हवा की शक्तियों को इस्तेमाल करना आता है, जिस हवा की शक्ति में उसका जन्म हुआ था। लेकिन बाकी की 3 शक्तियां यानी कि अग्नि की, धरती की और पानी की शक्तियों को वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ये शक्तियां नहीं सीखी। कटारा आंग से पूछती है कि तुम भाग क्यों गए थे। आंग बताता है कि जब मुझे पता चला कि मैं एक अवतार हूं तो मैं डर गया था। मेरे गुरुओं ने मुझे बताया कि मैं आम जीवन नहीं जी सकता, मैं परिवार नहीं बना सकता। और जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है तो मेरे गुरुओं ने मुझे बताया कि ये एक बलिदान है जो अवतार को देना होता है। इन सब बातों से डरकर मैंने घर छोड़ दिया था और इसके बाद किसी अनजान शक्ति ने मुझे पानी के अंदर, समंदर के अंदर धकेला और मैं वहां पर फंस गया। ये सब जानने के बाद सोका और कटारा दोनों भाई बहन ये तय करते हैं कि वो आंग को एक एक करके अलग अलग गुरुओं के पास ले जाएंगे जो उसे बाकी की 3 शक्तियां भी सिखा सके। आंग कहता है कि सबसे पहले मैं पानी की शक्ति को सीखना चाहूंगा, क्योंकि हवा के बाद, वायु के बाद पानी आता है और ये तीनों के तीनों धरती के दूसरे छोर की ओर निकल पड़ते हैं, जहां पर एक कबीला है जिनके पास पानी की शक्तियां हैं, जहां पर ऐसे गुरु हैं जो आंग को पानी की शक्तियां सिखा सकते हैं। लेकिन जब ये अपने सफर पर होते हैं तभी आंग को एक सपना आता है जिसमें उसे पता चलता है कि आसपास ही एक वायु मंदिर है जहां पर एक ड्रैगन की आत्मा से वो बात कर सकता है। इसीलिए वो उस मंदिर में चला जाता है और जब वो मंदिर में पहुंचता है तो वो देखता है कि मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अग्निदेश वालों ने इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और वो आंग को बताता है कि अभी भी मंदिर में एक ऐसा हिस्सा है जो पूरी तरह सुरक्षित है और वो आंग को उस हिस्से में ले जाता है। यहाँ पर आंग की जन्मों जन्मों की कई सारी मूर्तियां होती है, यानी कि आज तक उसने जितने भी अवतार लिए हैं उन सभी अवतारों की मूर्तियां यहाँ पर होती है। दरअसल इस आदमी ने आंग को धोखा दिया होता है, ये अग्निदेश वालों के साथ मिला हुआ होता है। यहाँ पर अग्निदेश के बहुत सारे सिपाही होते हैं और वो सब के सब एक बार फिर से आंग को बंदी बना लेते हैं। दरअसल जिस राजकुमार ने पिछली बार आंग को बंदी बनाया था उसे अग्निदेश से निकाल दिया गया होता है और अगर उसे अग्निदेश वापस जाना है तो उसे आंग को वहां पर ले जाना होगा, तभी उसे पूरा मान सम्मान मिलेगा। और इस बार आंग को जिसने गिरफ्तार किया है ये अग्निदेश का कमांडर है और ये नहीं चाहता कि राजकुमार उसे गिरफ्तार करे, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसे उसकी पोजीशन, उसका मान सम्मान सब कुछ वापस मिल जाएगा, सत्ता उसके हाथ आ जाएगी और कमांडर सत्ता को खुद हथियाना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि कमांडर आंग को अग्निदेश लेकर जाता, यहाँ पर एक नकाबपोश आता है और वो आंग को छुड़ा लेता है। लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। हालांकि आंग को मौका मिल जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो नकाबपोश जिसने उसे छुड़ाया है वो कई सारे सैनिकों के बीच में घिरा हुआ है। इसीलिए आंग को वापस जाना पड़ता है और वो उसको छुड़ाकर यहाँ से ले जाता है। हालांकि इस पूरी मुठभेड़ में वो नकाबपोश बेहोश हो जाता है और जब आंग उसके चेहरे से उसका नकाब उतारता है तो ये और कोई नहीं बल्कि ये अग्निदेश का राजकुमार ज़ूको होता है, जिसने आंग को इसलिए छुड़ाया होता है क्योंकि ये खुद आंग को अग्निदेश लेकर जाना चाहता है ताकि इसे इसका मान सम्मान, इसकी पोजीशन वापस मिल जाए। आंग राजकुमार को एक सुरक्षित जगह पर छोड़कर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कमांडर को यह पता है कि जिस नकाबपोश ने आंग को छुड़ाया था वो और कोई नहीं बल्कि वो अग्निदेश का राजकुमार है। इसीलिए वो उसके पानी के जहाज में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करवाता है। हालांकि इस ब्लास्ट में राजकुमार बच जाता है, लेकिन कमांडर को ये लगता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आंग, सोका और कटारा उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर पानी की शक्ति वाले लोग रहते हैं, यानी कि जल कबीले में। वहां पर आंग उन्हें अपनी हवा की यानी कि वायु की शक्तियां दिखाता है
और वो समझ जाते हैं कि ये अवतार है और वो आंग को पानी की शक्तियां सिखाना शुरू कर देते हैं। बहुत जल्द आंग इन शक्तियों पर कंट्रोल पा लेता है और एक दिन हवा में यहाँ पर राख गिरना शुरू हो जाती है और यहाँ पर सब समझ जाते हैं कि बहुत जल्द अग्निदेश वाले इन तक पहुंचने वाले हैं। दरअसल अग्निदेश का जो कमांडर होता है उसे पता होता है कि आंग जल बस्ती में है और साथ ही साथ अग्निदेश वाले कई वक्त से इस देश को हासिल करना चाहते थे, इसीलिए वो बड़ी सेना के साथ इसी तरफ कूच कर चुके होते हैं। आंग जल बस्ती की रानी को कहता है कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मैं ध्यान लगा सकूं ताकि मैं ड्रैगन की आत्मा से बात कर सकूं और मुझे अग्निदेश वालों को हराने का कोई तरीका पता चल सके। रानी उसे एक ऐसी जगह पर ले जाती है और आंग ध्यान पर बैठ जाता है। यहाँ पर आंग के साथ कटारा रुकती है और तभी यहाँ पर अग्निदेश का राजकुमार जोको आ जाता है और वो आंग को यहाँ से ले जाना चाहता है, लेकिन कटारा उसे रोकती है। जोको उस पर अपनी आंख की शक्ति से हमला करता है, लेकिन कटारा भी एक वाटर बेंडर है, यानी कि उसके पास पानी की शक्तियां हैं, इसीलिए वो उसके कई हमलों को रोक लेती है। लेकिन वो उसके सामने ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाती, वो बेहोश हो जाती है और राजकुमार जोको यहाँ से आंग को लेकर निकल जाता है। आंग अभी भी ध्यान में होता है और उसी ध्यान में वो आत्माओं की दुनिया में महान ड्रैगन के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मुझे बताओ कि मैं कैसे अग्निदेश को हरा सकता हूँ। ड्रैगन उसे बताता है कि तुम अपनों के शोक से अभी भी बाहर नहीं निकल पाए हो, तुम्हारे अंदर गुस्सा है, तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन एक अवतार कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें अपने आप को शांत रखना होगा और पानी की शक्ति को इस्तेमाल करना होगा। जाओ और उन्हें दिखा दो कि पानी की सागर की शक्ति क्या होती है। इसके बाद आंग अपनी चेतना में वापस आ जाता। उसके सामने राजकुमार जोको है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती क्योंकि आंग यहाँ से जाना चाहता है और राजकुमार जोको उसे बंदी बनाकर अपने पिता के सामने पेश करना चाहता है और इससे पहले कि वो दोबारा उसे पकड़ता, यहाँ पर कटारा पहुंच जाती है और वो राजकुमार जोको को पूरी तरह से बर्फ में जमा देती है। लेकिन आंग यहाँ से निकलने से पहले जोको का सर बर्फ से बाहर निकाल देता है और उसे कहता है कि हम दोस्त बन सकते हैं। आंग यहाँ से निकल जाता है और वो बाहर देखता है कि यहाँ पर अग्निदेश वालों ने हमला कर दिया है। चारों तरफ वो फैले हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है जल बस्ती के सैनिकों की, उनके लोगों की ताकत बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि आकाश में जब चांद निकलता है तो उसका प्रभाव पानी पर बहुत गहरा पड़ता है। अग्निदेश का जो कमांडर होता है वो कहता है कि मुझे इसका तरीका पता है और वो एक पवित्र गुफा में जाता है जहाँ पर पानी में कई सारी मछलियां होती हैं और इन्हीं मछलियों में 2 मछलियां ऐसी होती है जिनके शरीर में रोशनी चमक रही होती है। दरअसल ये चंद्रमा की आत्मा होती है और कमांडर को ये पता होता है। वो एक मछली को पकड़ लेता है, वो उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन उसके साथ अग्निदेश के राजा का भाई होता है जो कि राजकुमार का अंकल है। वो उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन कमांडर उसकी बात नहीं सुनता और वो मछली को मार देता है। और राजकुमार के अंकल ये जानते हैं कि ऐसा करने से पूरे संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसीलिए उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो कमांडर को यहाँ से भगा देते हैं। अब मछली के मरने के बाद आसमान में जो चांद नीला था अब वो पूरी तरह से लाल हो चुका होता है और साथ ही साथ जल बस्ती वाले लोगों की पावर भी कम होना शुरू हो जाती है। इसीलिए जल बस्ती की राजकुमारी अपनी जान देने का फैसला करती है, क्योंकि जब वो पैदा हुई थी तो उसके अंदर जीवन नहीं था और चंद्रमा से उसके लिए जीवन मांगा गया था और वो जीवन वो एक बार फिर से चंद्रमा को लौटाना चाहती है। वो पानी में पूरी तरह से समा जाती है और जैसी उसकी मृत्यु होती है तो चंद्रमा एक बार फिर से नीला हो जाता है और पानी में जो मछली मरी हुई थी वो भी जिंदा हो जाती है। यानी रानी के बलिदान से एक बार फिर से चंद्रमा की आत्मा जिंदा हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार जुको ने भी अपने आप को छुड़ा लिया होता है और उसके सामने अब अग्निदेश का कमांडर होता है। वो उससे लड़ना चाहता है, लेकिन तभी वहां पर उसके अंकल आ जाते हैं और वो राजकुमार जुको को कहते हैं कि हमें यहाँ से अभी इसी वक्त निकलना पड़ेगा, चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो, तुम यहाँ से अवतार को बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सैनिक हैं। और राजकुमार उनके साथ यहाँ से निकल जाता है और उनके निकलते ही यहाँ पर कुछ वाटर बेंडर्स आ जाते हैं जो अग्निदेश के कमांडर को मार देते हैं। वहीं आंग अब बाहर जाकर देखता है कि पानी में समंदर में बहुत सारे बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं और उसे ड्रैगन की आत्मा की वो बात याद आती है जब ड्रैगन ने उसे कहा था कि अपनी भावनाओं को पानी की तरह बहने दो। और इसके बाद वो एक बार फिर से ध्यान लगाता है, अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे समंदर में पानी की लहरें उठना शुरू हो जाती हैं और ये लहरें इतनी ऊंची होती है कि आसमान को छू रही होती हैं। इससे अग्निदेश के सभी लोग डर जाते हैं और उनके जितने भी सैनिक जल बस्ती के अंदर होते हैं वो सब के सब अपने हथियार डाल देते हैं और पानी में जितने भी जहाज हैं वो सब के सब लौटना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह से इस पूरी जंग में अग्निदेश की हार और जल बस्ती की जीत होती है। और जब
वांग सबके सामने आता है तो सब उसके सामने घुटने टेक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अग्निदेश का राजा कहता है कि 3 साल बाद धरती के पास से एक धूमकेतु गुजरेगा और जब वो गुजरेगा तो अग्निदेश वालों की शक्तियां और बढ़ जाएंगी और तब हम जल बस्ती पर कब्जा कर लेंगे और इस पूरे काम की जिम्मेदारी वो अपनी बेटी को देते हैं जिसके पास अग्नि की बहुत शक्तियां हैं। साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी दुख होता है कि उनका कमांडर मारा गया, उनके भाई ने उनका साथ नहीं दिया, देशद्रोह किया और उनका बेटा एक बार फिर से नाकामयाब हो गया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2010 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 4। इस फिल्म का बजट था $150 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $320 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।